करवाई इस वक्त। ये बेचैनी का गोली कैसे खाया हुआ है, वो पूरा घिर गया है। ये आप देखिए, अभी ये देखिए कैसे पकड़ना पड़ रहा है। बेचैनी का गोली खा करके दाहिने बाएं दाहिने बाएं दाहिने बाएं, अंततः हेलमेट पहनना है कि नहीं पहनना है? आराम से वो देखिए, वो देख सकते हैं। सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि एक तो उम्र नहीं हुआ गाड़ी चलाने का, दूसरा हाईवे है, तीसरा 4-4 जन एक स्कूटी पे और बिना नंबर प्लेट। सबसे बड़ा बात है कि बिना नंबर प्लेट का, और फर्राटे भरते हुए चले आ रहे थे। हाईवे है बाबू, हाईवे है, संभल के चलो और सेफ्टी में चलो। बाकी आप खूब होशियार हो, बुद्धिमान हो। अभी देखिए, अभी ये अकचकाए हुए हैं, लेकिन 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 ये देखिए, कोशिश में थे कि हम निकल जाएं, लेकिन अभी भी चक्कर में है कि हम दाहिने बाएं निकल जाएं। ये देख सकते हैं, ये बेचैनी का गोली खाए हुए थे सब। पेपर कोई इनके पास नहीं है, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि एक हेलमेट पहने हुए होते तो आज इनकी गाड़ी इनके साथ जाती, या नहीं तो अब थाना की शोभा बढ़ाएगी। खैर, और लोगों को खुद समझना चाहिए कि उनकी सेफ्टी के लिए है, किसी और के लिए नहीं है। दिक्कत वही है कि उनके सेफ्टी के लिए है, लेकिन उन्हीं को ये बातें चुभती है। जी, उन्हीं को ये चुभती है कि पुलिस गलत कर रही है, जानबूझ कर रोक रही है, परेशान कर रही है। बट ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस चाहती है कि जनता समझे और जाने, जागरूक बनेंगे तो उन्हीं के लिए फायदेमंद। मोबाइल नहीं बोलते हैं, वो तुरंत लगाएंगे, पैरवी लगाएंगे, है ना? हाँ बिल्कुल। तो ऐसे लोगों को पैरवी करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। पैरवी मानना भी नहीं चाहिए किसी को, जो भी क्योंकि सेफ्टी की बात हो रही है। बिल्कुल सेफ्टी की बात हो रही है। चलिए, किसी को पैरवी का जरूरत ही नहीं होना चाहिए इसमें। बिल्कुल ऐसे लोगों को बढ़ावा ना दे, ये जनता भी जान रही है। और जो लोग समझ रहे हैं, जो भुक्तभोगी हैं, वो बातों को समझते हैं कि ये आपके हित की बात हो रही है, आपके लिए बात होती है। और जो जागरूक नागरिक है ना, हमारे पेज पे भी नजर आते हैं, बेहतर बताते हैं इन सब चीजों को लेकर के। और फिर से वही कहेंगे, जो कमेंट बॉक्स में कई लोग होते हैं जिनको बातें खराब लगती है, वो फूफा बनते नजर भी आते हैं। तो खैर, ये बड़का हीरो है, 9 चालान पहले से इस गाड़ी पर। ऐसे ही लोगों की गाड़ियों को ना जब्त करने का बीच में आदेश आया था। हमें लगता है कि फिर से जब ये आदेश आएगा एक बार, तब फिर से इनकी परेशानी बढ़ेगी और इन्हें समझ में आएगा कि सही में नियम पालन करना चाहिए। बताइए, पंडित जी को क्या हो गया? आप भी हेलमेट नहीं लगाए थे या पंडित जी, कैसे होगा बताइए? और नमस्कार, SMP न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। ये फिर से आप देख सकते हैं, व्यापक चेकिंग आज लगाया गया है रिंग रोड में। और यूं कहें तो दलादली चौक है ये, बहुत दिन बाद ये व्यापक अभियान फिर से लगाया गया है। और आज तो यहाँ भी अजब गजब की तस्वीर नजर आ रही है। चलिए, जब शुरू हुआ है चेकिंग तो क्या कुछ होता है देखते हैं खबर में आगे। क्या नाम है? तो लगातार गाड़ियाँ पकड़ी जा रही हैं, ये तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। और यहाँ पे अक्सर एक्सीडेंट का शिकायत आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट वही चक्कर है कि हाई पिकअप, कई तो यहाँ पे स्टंटबाज भी कई नजर आए कई बार, तो उसको लेकर के ये व्यापक चेकिंग लगाया गया है। अभी देख सकते हैं ये ट्रिपल लोड, अभी देखिए, अब देख सकते हैं आप, हाथ में रुमाल, जुल्फ लहराते हुए चल दिए। देख लीजिए, बैठो 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 बैठो। अब वो देखिए, वो पूरा फाटक खोल करके हवा खाते हुए निकल रहा है, लेकिन कान में ठेपी जरूर लगाया हुआ है। वो देखिए, अब आप वो देख सकते हैं, हाईवे है, बार बार कहा जा रहा है हाईवे है। तो ऐसे जो जुआ हैं भाई, उनकी परेशानी बढ़ रही है कुछ इस तरह से। हमारी बातें थोड़ी कड़वी होती है, लेकिन भाई आपको हम अवेयर करते हैं ताकि आप भी सुरक्षित रहें और दूसरा कोई भी जो सड़क पे चल रहा है सुरक्षित रहे। बहुत दिन बाद यूँ कहे तो, लेकिन अब ये लगातार आपको देखने को फिर से इस रिंग रोड में मिलेगा। अब वो देखिए वहाँ पे, अब वो 9-2-11 होने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पे देख सकते हैं आप। अब देखिए, दिक्कत यहाँ पे है ना कि यहाँ पे बैक टू पवेलियन भागने वाले अक्सर कई क्षेत्र में लगातार दिख रहे हैं।
ये पक्का ये भी लड़का जो है ना, लग रहा है कि नाबालिग ही होगा, लेकिन लाइसेंस तो होगा नहीं और ऐसे में हेलमेट भी नहीं, हाईवे रिंग रोड है। तो चलिए कम से कम 6,000 तो इनका चला ही जाएगा। और ये आप देख सकते हैं अब फिर से मौसम खराब हो रहा है और ये तूफान एक तरह से फिर से ये आप शुरू हो चुका है। ये आप देख सकते हैं काफ़ी तेज हवा, क्योंकि रांची का मौसम भी ना कब बदलेगा ये पता नहीं चलता है। अभी कुछ देर पहले काफ़ी गर्मी और धूप था और ये आप देख सकते हैं एकदम तेज हवा एकाएक, इसके पहले बूंदाबांदी हुआ और ये अब तेज बारिश का संभावना, हालांकि अभी तेज हवा चल रहा है। धूल भरी आंधी, ये मौसम ही है अप्रैल मई, खास करके आपको धूल भरी आंधी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, ये आप देख सकते हैं। चलिए कुछ देर के लिए हम लोग भी स्टॉप करते हैं यहाँ पे अपने कैमरे को, क्योंकि काफ़ी अब तेज हवा है इस पर। तब इनका गाड़ी जब्त करने का आदेश हो गया, रजिस्ट्रेशन ही फेल है। दिक्कत यही है, एक हेलमेट के चक्कर में आपकी गाड़ी थाना का शोभा बढ़ा रही है और सर रही है गाड़ियाँ, कई गाड़ियाँ। अब तक हमको लगता है कि 50 से ऊपर गाड़ियाँ थाने में सर रही है, सोचिए। लेकिन आप लोग हैं कि बस, अब हम लोग भी ज़्यादा अब समझाने के मूड में नहीं है, बस जो होता है वो आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए अभी गाड़ी का जान लेने के बच्चा लोग तैयार है, 1 2 3 4, ये आप देख सकते हैं। अब एक गाड़ी पे 4 जन, अब ये गाड़ी का जाने ना लेना हुआ और उसमें भी हेलमेट नहीं, क्या बोला जाए इन बच्चों को इस रिंग रोड में ट्रिपल नहीं 4-4 लोड बिना हेलमेट, हेवी गाड़ियां चल रही हैं। बताइए क्या मतलब बनता है रे भाई, यही तो समझाया जाता है। तो देख लीजिए अब क्या हो रहा है, फिर ऐसे में तो गाड़ी जब्त हो जाएगी ना, हो सकता है कि नाबालिग भी हो ये। तो खैर जो भी है बातों को समझिए आप लोग, जो होता है वो आपको हम अपडेट करा रहे हैं। और ये देखिए ये अकेला लड़का लिखता है और 4-4 को चलता है, ये तो गलत बात है ना। क्या लिखा है भाई, है नहीं क्या लिखा हुआ क्या है? अकेला लड़का, अकेला लड़का लेकिन तुम 4-4 आदमी चल रहे हो, बोल रहे हो अकेला है। तो चलिए बारिश छूट गई है, तूफान काफी तेज था और रांची में 2-3 जगह पेड़ भी गिरा है। और चलिए ये फिर से चेकिंग एक बार ये शुरू हो चुका है, ये आप देख सकते हैं ट्रिपल लोड विदाउट हेलमेट। तो इसीलिए हमने कहा कि रांची का मौसम कब क्या हो कहना मुश्किल है, लेकिन जिसका जो काम है वो कर रहा है। इनका भी काम है ट्रिपल लोड चलना, विदाउट हेलमेट चलना, ये भी अपना कर रहे हैं। लेकिन भरेंगे तो समझ में आएगा। तीनों आदमी बिना हेलमेट का क्यों चल रहे थे? नहीं आ रहा है, मेला जा रहा है सर यही जगह। हाँ मेला जा रहा है सर यही जगह। मेला जाना है तो बिना हेलमेट के चलना है, यही ना? ज्यादा दूर से नहीं है। बैठिए, हेलमेट पहनना है कि नहीं पहनना है? आराम से आराम से। वो देखिए, वो देख सकते हैं। सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि एक तो उम्र नहीं हुआ गाड़ी चलाने का, दूसरा हाईवे है, तीसरा 4-4 जन एक स्कूटी पे और बिना नंबर प्लेट। सबसे बड़ा बात है कि बिना नंबर प्लेट का, और फर्राटे भरते हुए चले आ रहे थे। तो खैर अब देखिए इनको, अब ये देख रहे हैं पीछे आगे, अब ये टोपी वाले को भी देखिए, टोपी लगा लिए लेकिन एक हेलमेट नहीं लगाए। तो भाई कम से कम हाईवे में भी तो बात को समझिए आप लोग। खैर लगातार धरल्ले से पकड़े जा रहे हैं लोग, क्योंकि बहुत दिन बाद लगा है चेकिंग इधर। लगेगा हाँ? क्यों नहीं पहना तुम? क्या कहना बताओ? नहीं क्यों नहीं पहना? पहनेगा मतलब कब पहनेगा? एक्सीडेंट होने के बाद? समझ में तुम लोग को नहीं आता है? रेगुलर चेकिंग करते तुम लोगों के लिए, तो गाड़ी कुछ है ही नहीं, गाड़ी जब्त हो गई। न गाड़ी का नंबर प्लेट है, ना कुछ नहीं है, गाड़ी का नंबर सो ही नहीं कर रहा। किसका नाम से गाड़ी है? हाँ? क्या नाम है आपका? कब गाड़ी खरीदे थे? गाड़ी तो सभी चीज फेल हो गया है।
अभी बिना हेलमेट के चलते गाड़ी सब चीज फेल है, कब फेल हो जाएगा इसका पता नहीं। आप तो हेलमेट लगा के नहीं चलते उसमें भी, वो फेल में आप भी फेल हो जाइएगा साथे। कहिए पार्टी ऐसे नहीं समझो। तो देखिए दिक्कत यही है कि भाई कम से कम आपका गाड़ी का पेपर सब ओके नहीं है, रजिस्ट्रेशन भी फेल हो चुका है, तो भाई कम से कम हेलमेट पहन के चलिए ना कि सब चीज़ बच जाए। हम तो अब तो ओपन कह रहे हैं, पहले छुपा के बोलते थे, अब ओपन कह रहे हैं कि कम से कम हेलमेट पहन लीजिए कि आपका गाड़ी बच जाए, तो फिर थाना का शोभा बढ़ाएगा। अभी देखिए बच्चों को बैठा लिए हैं बिना हेलमेट का, चल रहे हैं रिंग रोड में। तो खैर तो ये व्यापक चेकिंग लगा हुआ है रिंग रोड में, और इस तरह से लगातार ये अभियान आगे की ओर बढ़ रहा है और लगातार पकड़ी जा रही हैं गाड़ियां। और ये आप देख सकते हैं 4 व्हीलर को भी रोका गया है। मेरे ख्याल से इसमें वो लाइट लगा हुआ, एक्स्ट्रा जो लाइट होता है, तो पक्का इसमें पिक्सल लाइट लगा होगा, इसीलिए इस 4 व्हीलर को भी रोक लिया गया है। पिक्सल लाइट इस गाड़ी में भी है। अब इस गाड़ी को भी रोका जा रहा है। देखिए रिंग रोड में आने का खास मकसद यही है कि बड़ी गाड़ियों में चुभने वाले जो लाइट है वो लगा रहे हैं, और इसके लिए इसके चलते भी एक्सीडेंट का खतरा रात में खास करके बढ़ता है। वैसे गाड़ियों पर भी कार्रवाई इस वक्त। ये बेचैनी का गोली कैसे खाया हुआ है, वो पूरा घिर गया है। ये आप देखिए, अभी ये देखिए कैसे पकड़ना पड़ रहा है, बेचैनी का गोली खा करके दाहिने बाएं दाहिने बाएं दाहिने बाएं। अंततः भाई एक तो हेलमेट की बात हो रही है, चलिए पकड़े गए। अभी पक्का इनका भी पेपर नहीं होगा गाड़ी का, ये देख लीजिए। अब आप ये देख लीजिए, बिना हेलमेट के चले आ रहे हैं। हेलमेट क्यों नहीं लगाता है? हेलमेट क्यों नहीं लगाता है? फोन निकालना फोन। हाँ? भूल गए तो मतलब क्यों? हाँ? यहाँ का लेना बात। मोबाइल लेके चलते उसमें याद रहता है मोबाइल में छूट गया। जब गाड़ी आगे है तो आगे गाड़ी घुमा के तुम क्या? मोबाइल नहीं छूटता है लेकिन हेलमेट सबका छूट जाता है भाई। हाँ? हेलमेट क्यों नहीं पहनता? क्या कारण है बताओ ना, क्या कारण है बताओ, एक भी कारण बताओ। बाल खराब हो जाएगा सर। हाँ? बाल खराब होगा तब? काटिए इसका फैन काटिए, ऐसे नहीं सुन रहे। अच्छा, इस रिंग रोड में चेकिंग को आप लोग कैसे देखते हैं? रिंग रोड में चेकिंग सर या किसी भी रोड में चेकिंग हो, ये बहुत अच्छा है। पुलिस का बहुत अच्छा पहल है, ये होना चाहिए। लोगों को क्या ना, जागरूकता बहुत जरूरी है। पुलिस जो भी काम करे ना बड़ा अच्छा कर रही है और ये होना चाहिए। SMP न्यूज़ तो जागरूक करने की कोशिश करता है, तो उस पर भी लोग कटाक्ष करते नजर आते हैं। ये तो सर क्या है कि पब्लिक का क्या सोचने का है, वो कुछ भी बोल सकती है किसी को भी, ठीक है। बट जो भी अभियान चल रहा है वो वही है, सही है। अभी 2 दिन पहले अभी वहाँ लाला लाजपत के पास में एक्सीडेंट हुआ, हम लोग खुद भुक्तभोगी हैं, जाम में फंस रहे। अगर वो पुलिस अभियान चला रही है तो ये सबको रोकने के लिए चला रही है। ये सही चीज़ है, ये होना चाहिए और हमेशा हमेशा होना चाहिए। किसी नहीं कि सिंपल डे में आज हो रहा है, शुक्रवार को हो रहा है या शनिवार को हो रहा है, ये डेली बेसिस पे होना चाहिए। और जनता को भी समझना चाहिए कि ये सही चीज़ है, पुलिस जो कर रही है सही है, इसी दिशा में कार्यरत होना चाहिए और जनता को जागरूक होना चाहिए। अच्छा लोग बोलते हैं कि हम हेलमेट भूल गए। भूलते नहीं है सर, ये कोई नहीं भूलते हैं। जो लगाते हैं, जिनको समझ में आता है वो खुद से लगाते हैं, और कुछ लोग डर से लगाते हैं। मोबाइल क्यों नहीं भूल जाते हैं? मोबाइल नहीं भूलते हैं, वो तुरंत लगाएंगे, पैर भी लगाएंगे, है ना? हाँ बिल्कुल। तो ऐसे लोगों को पैर भी करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, पैर भी मानना भी नहीं चाहिए किसी को। जो भी क्योंकि सेफ्टी की बात हो रही है। बिल्कुल सेफ्टी की बात हो रही है, चलिए किसी को पैरवी का जरूरत ही नहीं होना चाहिए इसमें। बिल्कुल ऐसे लोगों को बढ़ावा ना दे, ये जनता भी जान रही है। और जो लोग समझ रहे हैं, जो भुक्तभोगी हैं, वो बातों को समझते हैं कि ये आपके हित की बात हो रही है, आपके लिए बात होती है। और जो जागरूक नागरिक है ना, हमारे पेज पे भी नजर आते हैं, बेहतर बताते हैं इन सब चीज़ों को लेकर के। और फिर से वही कहेंगे, जो कमेंट बॉक्स में कई लोग होते हैं जिनको बातें खराब लगती है, वो फूफा बनते नजर भी आते हैं। तो खैर, मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए। वो देखिए अब वहाँ पे, अब वो ट्रिपल रोड थे, गाड़ी छोड़ के फरार हो गए। वो गाड़ी छोड़ करके फरार हो गए, वो आप देख सकते हैं। आप
वो गाड़ी छोड़ के फरार हो गया। लाल टी शर्ट वाला भी ये गाड़ी अब यहाँ पे थाना के जो जवान है वो लेकर के जा रहे हैं। नाबालिग है पक्का, ये नाबालिग है और देखते ही गाड़ी छोड़ के फरार हो चुका है। तो खैर इन गार्जियन को भी बात को समझना चाहिए। देखिए ना कितनी हैवी गाड़ियाँ वहाँ से जा रही है। सोचिए अब आप, कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जा रही हैं और ये बच्चे बिना हेलमेट ट्रिपल लोड 4 लोड बैठा करके चल रहे हैं। कैसे नियमों की, मतलब नियमों को ताक पे रखकर सीधा क्या कर लोगे, हम तो ऐसे ही चलेंगे। तो इसीलिए हम कह रहे हैं सबके पास आपका चल जाएगा, जब खुदा ना खास्ता कुछ हो जाएगा ना, उस समय घर वालों को भी समझ में आएगा और आप ठीक ठाक रहे तो आपको भी समझ में आएगा, अन्यथा तो फिर जो होना है तो होकर आएगा। रात हो गया है और रात में चेकिंग अब मुश्किल है क्योंकि हाईवे है और ऐसे में एक्सीडेंट का खतरा ज़्यादा है। सावधान रहें, सचेत रहें। बाकी आप अपने मन की करेंगे, जो भी अपडेट होगा आपको हम कराते रहेंगे। बातों को समझें, अपना और अपनों का ख्याल रखें और कहीं भी एम्बुलेंस का यदि सायरन आपको सुनाई पड़ता है तो पास पहले दे, क्योंकि आपके छोटे से प्रयास से किसी की जिंदगी बचाई जा सकती है। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।